हाय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस। क्लास है ये 12th सब्जेक्ट मैथ। ठीक है, एक्सरसाइज जो है 1.2, एज यू नो कि 1.1 जो एक्सरसाइज है वो हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, और इस वाले एक्सरसाइज में भी हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं। आज हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिखाना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें दिखाना है। फंक्शन जो दिया हुआ है वो है r to r, और फंक्शन जो है वो है ये। ठीक है, और ये जो यहाँ पे x है, इसमें जो ब्रैकेट दो है उसे बोलते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर, जो लेस देन और इक्वल टू x होता है। देखो अब किस तरह, यहाँ पे अगर मैंने 2.7 ले लिया है, ठीक है, ये है 2.7, ठीक है, 2.7। अब इसमें हमें बताना है ग्रेटेस्ट इंटीजर। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर किस तरह दिखाएंगे हम इसमें। ठीक है, ये मैंने 7 ले लिया है। ठीक है, अब ये 7 किससे छोटा है? 3 से। ठीक है, यहाँ पे हमें एग्जैक्ट लेना है नंबर। ठीक है, डेसिमल में नहीं लेना है। ठीक है, लेकिन ये बड़ा है किससे? 2 से। तो यहाँ पे जो ये लेस देन है ये वाला, यही यहाँ पे है ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्या है यहाँ पे? ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, इसी तरह अगर मैं 0.7 ले लूंगा, ठीक है, मैंने 0.7 ले लिया है। ठीक है, अब ये किस तरह हम दिखाएंगे? देखो ये जो है ये तो 0 से बड़ा है। ठीक है, तो क्या लिखूंगा? 0 से बड़ा, लेकिन लेस देन किससे है? 1 से। तो यहाँ पे ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है। क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, इसी तरह अगर मैं लूंगा, जैसे कि नेगेटिव में भी एक लूंगा, मैंने ले लिया -1.2। ठीक है, इसका हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर दिखाना है। तो वो कैसे दिखाएंगे? देखो -1.2, ये किससे छोटा है? -1 से। -1 से छोटा है ना, क्योंकि जो ही हम पीछे पीछे चलेंगे तो ये तो लेकिन ग्रेटर देन होगा किससे? -2 से। ठीक है, किससे? -2 से। तो यही तो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। इंटीजर समझ आया यहां तक? चलो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है? फंक्शन f इज टू r टू r। ठीक है, डोमेन टू को डोमेन। ठीक है, और फंक्शन जो है f ऑफ x जो है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, ठीक है, देखो अगर हम लेंगे 1.2 फंक्शन वैल्यू, ठीक है, 1.2, ठीक है, तो उसका आंसर क्या आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा? 1.2 का 1 आएगा। ठीक है, इसी तरह f ऑफ 1.9, ठीक है, वो क्या लिखेंगे? 1.9, वो भी क्या आएगा? 1। ठीक है, क्या आया? 1। देखो यहाँ पे f ऑफ 1.2 का हमने निकाला वैल्यू, वो है 1, और f ऑफ 1.9 का भी निकाला, वो आया 1। ठीक है, तो f ऑफ, पहले मैं ये कैंसिल कर दूंगा ये सर्कल यहाँ पे। ठीक है, तो f ऑफ 1.2 जो है वो है इक्वल टू f ऑफ 1.9। ठीक है, क्योंकि दोनों का वैल्यू 1 1 आया, लेकिन दिस इंप्लाइज दैट जो ये जो है x, ये और ये वैल्यू, ठीक है, x जो है वैल्यू जो हमने लिया था, ठीक है, वो आपस में इक्वल नहीं है। 1.2 इज नॉट इक्वल टू 1.9। ठीक है, मैंने डेफिनेशन में बताया था, अगर फंक्शन का वैल्यू सेम आएगा, ठीक है, लेकिन वो जो x वैल्यूज है वो आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो वो 1 1 नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? देयरफॉर f इज नॉट 1 1। अब क्या हमें दिखाना है? अब हमें दिखाना है ऑन टू है क्या। ठीक है, नाउ
कंसिडर हम करेंगे 0.7 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। आर टू आर फंक्शन वैल्यू है ना हमारे पास, देखो आर टू आर, ठीक है, आर टू आर है, ठीक है। इस वक्त जो मैंने 0.7 ले लिया, ये कौन सा ले लिया, डोमेन है कोडोमेन, ये हमने लिया है कोडोमेन, कोडोमेन का वैल्यू हमने ले लिया क्योंकि इसमें भी रियल नंबर्स है ना, ठीक है। हमें पता है 0.7 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो उसके बाद क्या लिखेंगे, ये हमने ले लिया, ठीक है, कोडोमेन में, मगर यहां पे हम क्या लिखेंगे, बट देयर, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू आर। ये वाला क्या है, ये मैंने डोमेन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि अगर मैंने ये जो 0.7 को डोमेन में ले लिया, क्योंकि डेफिनेटली होगा, आर टू आर है, ठीक है, फंक्शन, तो उसमें तो ये भी एलिमेंट होगा, लेकिन बता रहा है कि वहां पे कोई भी ऐसा एक्स नहीं होगा डोमेन में, मतलब कि कोई भी रियल नंबर नहीं होगा जो इमेज बनाएगा 0.7 पे, ठीक है। सच दैट, ताकि जो एफ ऑफ एक्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज इक्वल टू 0.7, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हैंस द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन is neither one nor onto। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे बता रहा है शो दैट द मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन है आर टू आर, जो फंक्शन है वो है मॉड ऑफ एक्स, इज नीदर 1 ना ही R2 है, ना तो 1 है ना ही R2 है। वायर इज मॉड ऑफ एक्स, तो मॉड ऑफ एक्स इफ एक्स इज अ पॉजिटिव, अगर हम एक्स पॉजिटिव इंटीजर लेंगे या 0 लेंगे या माइनस एक्स हम लेंगे नेगेटिव नंबर, ठीक है। देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन हियर, जो फंक्शन है वो क्या है, आर टू आर, एफ ऑफ एक्स क्या है, वो है मॉड ऑफ एक्स। और ये क्या दिया हुआ है, ये जो एक्स है, इफ एक्स लेना अगर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, और माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। ये कुछ नहीं है, ये बस यहाँ बता रहा है कि वैल्यूज किस तरह हम लेंगे, ठीक है, एक्स की, ठीक है। देखो अगर हम -1 लेंगे, एफ ऑफ -1, ठीक है, वो क्या आएगा, -1 मॉड, वो क्या आएगा 1, ठीक है। और क्या लेंगे, एफ ऑफ 1 मॉड ऑफ 1, ठीक है, यही है ना मॉड ऑफ, ये 1 है यहाँ पे, ठीक है, ये 1 है तो वो भी 1 आएगा। देखो एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, दोनों का वैल्यू सेम आया, बट -1 इज नॉट इक्वल टू 1, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर एफ इज नॉट 1 ठीक है। यहां तक ये हमने दिखाई कि 1 नहीं है। नाउ अब हमें
ऑन टू दिखाना है, ठीक है। नाउ -1 बिलोंग्स टू आर, ये आर कौन सा है, ये कोडोमेन है। हमने कोडोमेन का एलिमेंट एक ले लिया -1, ठीक है। बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स बिलोंग्स टू आर। ये वाला आर कौन सा है, ये है डोमेन। यहां पे क्या बता रहा है, बता रहा है कि अगर मैंने -1 ले लिया है कोडोमेन का, ठीक है, तो कोई भी ऐसा नंबर हमें नहीं मिलेगा डोमेन में, ताकि सच दैट अगर हम वो नंबर इस फंक्शन में लेंगे मॉड ऑफ एक्स में, और वो हमें मिल जाएगा -1, तो ऐसा हमें कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। Therefore f is not onto, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, hence the modulus function is neither 1 nor onto, ना ही 1 है ना ही onto है। आई होप कि समझ आया होगा। थैंक यू।